नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर करने के आरोप लगाने वाली विरोधी पार्टियों को क्या आज जवाब मिल गया है कि योगी सरकार जाति धर्म देखकर नहीं बल्कि अपराधियों पर एक्शन लेती है? सवाल यह भी है कि मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जो लोग छाती पीट रहे थे, अखिलेश यादव, क्या उन्होंने अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर कुछ बोला है? आपने सुना है क्या? सुल्तानपुर लूटकांड मामले में यूपी पुलिस और एसटीएफ ने आज उन्नाव में आरोपित अनुज पाल सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। अनुज के एनकाउंटर के बाद अनुज के पिता ने भी अखिलेश पर तंज कसा और कहा कि अखिलेश की इच्छा पूरी हो गई और ठाकुर का एनकाउंटर हो गया। अब सवाल है, इस लूटकांड के आरोपित मंगेश के परिवार से मुलाकात करने और आर्थिक मदद देने वाले अखिलेश अनुज के परिवार से भी सहानुभूति जताएंगे या सिर्फ जाति देखकर ही एनकाउंटर पर सवाल उठाएंगे? आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आरोपी की जाति देखकर यूपी पुलिस पर एनकाउंटर करने का आरोप लगाने वाले विरोधी दलों को क्या जवाब मिल गया है कि यूपी में योगी की पुलिस जाति देखकर नहीं बल्कि अपराध पर एनकाउंटर करती है? दरअसल सुल्तानपुर लूटकांड में यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एक और बदमाश का आज एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर में आरोपी अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया गया। आरोप है कि अनुज प्रताप सिंह ने एसटीएफ कमांडो रवि वर्मा पर फायरिंग की। रवि वर्मा के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। हेड कांस्टेबल रवि वर्मा बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई हुई तो आरोपी अनुज के सिर पर गोली लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान अनुज की मौत हो गई। मारे गए बदमाश अनुज प्रताप सिंह पर 1 लाख का इनाम था। मौके से पुलिस ने 2 पिस्टल, 7 खोखे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बैग में चांदी के जेवरात, एक पैशन प्रो बाइक भी बरामद की। हमारे साथ पूरे लूटकांड के जो आरोपी अनुज प्रताप सिंह थे, उसका जब एनकाउंटर हुआ उस दौरान जो एसटीएफ की टीम में जो कमांडो थे वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको भी गोली लगी थी, कैसे को बचा हुआ? बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से उससे बचा हुआ। सर, इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान जो भी ऑपरेशन किया गया एनकाउंटर का, उसमें कितने राउंड फायरिंग की गई थी आरोपी द्वारा? वो तो गोली लगने पर मैं थोड़ा सा जैसे चोट आया तो मैं जुड़ गया, तो इससे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर, थाना मोहनगंज, जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। सुल्तानपुर लूटपाट कांड में अब तक क्या क्या हुआ है ये भी समझिए। 28 अगस्त को जूलर्स की दुकान में डकैती और करोड़ों की लूटपाट हुई। 3 सितंबर को पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 सितंबर को आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया और 19 सितंबर को आरोपी अजय यादव एनकाउंटर जिसे एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। और आज 23 सितंबर को उन्नाव में आरोपी अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में मारा गया। अनुज प्रताप सिंह की मौत के बाद हाईकोर्ट के वकील गजेंद्र सिंह यादव ने एनकाउंटर का मामला एनएचआरसी में दर्ज कराया है। साथ ही एनकाउंटर की कार्रवाई रोकने के लिए हाईकोर्ट में जाने की बात कही है। लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जाति कार्ड खेलने वाले अखिलेश यादव ने अभी तक अनुज पाल के एनकाउंटर पर चुप्पी साधी हुई है। बेटे की मौत पर अनुज के पिता ने कहा कि अखिलेश की इच्छा पूर्ति हो गई और अब ठाकुर का एनकाउंटर हो गया। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी, जो मर्जी हो सरकार कराए। बीजेपी का साफ कहना है कि यूपी सरकार जाति देखकर नहीं बल्कि अपराध देखकर एक्शन करती है। उत्तर प्रदेश सरकार जब अपराधियों, माफियाओं और आतंकियों पर कार्रवाई करती है तो जाति और धर्म का चश्मा नहीं चढ़ाती है, बल्कि अपराधी को दंड मिले इसके लिए काम करती है। हाँ, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो अपराधियों और माफियाओं के संरक्षण करता है, वो जरूर जाति धर्म का चश्मा लगाकर अपराधियों को संरक्षण देते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी जी की एसटीएफ अकाउंट सेटल एनकाउंटर कर रही है। एक लूट में इतनी थ्योरी आ रही है। आपने कभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना नहीं सुनी होगी कि एक घटना में इतनी थ्योरी। कभी एसटीएफ कहती है कि मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया,
कभी कहते हैं मुख्य आरोपी का उन्हें हाफ इनकाउंटर कर दिया, कभी मुख्य आरोपी का आप कहते हैं इनकाउंटर कर दिया, फिर आपने आज एक मार दिया। तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा इनकाउंटर प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, जाति पर नहीं। जाति पर तो सवाल तब खड़ा होता है जब पूरे इनकाउंटर की सूची देखी जाती है तो पता लगता है पिछड़े, दलित, मुसलमान आपने मार दिए, और आप बैलेंस कर रहे हैं, खाता बही सही कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जाति कार्ड खेलकर सियासत चमकाने वाले अखिलेश कहेंगे क्या? मंगेश के परिवार को आर्थिक मदद देने वाले अखिलेश क्या अनुज के परिवार से मिलने जाएंगे? क्या अनुज के परिवार को भी आर्थिक मदद देंगे, या फिर अखिलेश सिर्फ सियासत के लिए ही मंगेश यादव का मुद्दा उठा रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। रिपोर्ट आपने देख ली। मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब जुड़े हुए हैं, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ में, विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ में तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, करण त्रिपाठी जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तारिक भाई, अखिलेश यादव जी की इच्छा पूरी हो गई, एक ठाकुर का एनकाउंटर हो गया, ऐसा अनुज प्रताप सिंह के पिताजी पूछ रहे हैं, क्या जवाब देंगे? अनुज के पिताजी ये भी पूछ रहे हैं कि जिनके ऊपर 40 मुकदमा था उनको नहीं मारा, उसका भी कोई जवाब अभी बीजेपी प्रवक्ता से जरूर लीजिएगा। ये मैं पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, आप जानते हैं मैं पूछता हूं। हाँ, अभी सुना मैंने, ये भी कहा है उन्होंने। हाँ। और एक बात है, अखिलेश जी ने ये नहीं कहा था कि आप इनको भी मारिए, बैलेंसिंग एक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कहा था। ये कहा था कि अगर 10 आरोपी हैं तो किसी एक को पकड़ के मार दिया, ये चीज गलत है, और आरोपी को पकड़िए, उसको सजा दिलाइए, मार दीजिए, वो भी आपका अधिकार है। जांच होगी और सत्ता बदलती रहती है, अलग अलग किस्म से जांच होगी। कितना एनकाउंटर जाति देख के जान ली जाती है? अभी तक तो 80% जो 208 लोगों को आपने मारा उसमें से 38 लोग ब्राह्मण और ठाकुर हैं, बाकी तो पीडीए के लोगों को ही मारा है आपने, तो जाति देख के ही मारी होगी। हम तो ये आरोप लगाते रहेंगे, है ना? तो वही तो जब मंगेश यादव वाला मामला जब आया था तब भी यही कहा गया था ना, जाति देख के मारा गया। ओवरऑल टैली करते हैं ना, 208 लोगों को ओवरऑल आपने मारा। हाँ। यूपी सरकार कहती है हमने 208 लोगों को मार डाला। हाँ। जिसमें से 38 लोग ऊंची जाति के, बाकी पीडीए के बचे लोग 80% लोग। इसका मतलब आपने पीडीए को मारा। तो मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि अपराधियों को जाति देख के उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपी सरकार मार रही है? जाति देख के और सेटलमेंट भी देखकर, माल मिल गया अगर तो फिर अनुज प्रताप सिंह के पिताजी का ये सवाल ठीक है अखिलेश यादव से? क्या यही कि अब अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई, एक ठाकुर का एनकाउंटर हो गया? किसी को मारने की इच्छा किसी की नहीं हो सकती। योगी आदित्यनाथ का स्टैंड हो सकता है, ठोक दो, पीट दो, मार डालो, ठीक है, और कुत्ते की दुम, भेड़िया, ये सब हम नहीं करते हैं। कानून बना हुआ इसलिए है कि उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाए। हमने अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को भी प्रक्रिया के थ्रू फांसी दिलवाई। आप ट्रायल को मजबूत करिए, ये ठोकने की राजनीति, पुलिस पैसा लेके इधर उधर लोगों को ठोकने लगेगी, किसी दिन आप लोगों का भी नंबर आ जाएगा, मेरा भी नंबर आ जाएगा। अच्छा। तो ठुकवाइए हम लोगों को, या अपने आप को भी ठुकवाइए। 50-60 लेके मार देगी किसी को, क्या मतलब है? अच्छा, करवाइए, ठीक, हम तैयार हैं इस चीज के लिए, डर नहीं रहे, करवाइए। हाँ। करवाते रहिए, आपका मन है। हाँ। देखिए योगी साहब मन से चलते हैं। हाँ। मन है तो एनकाउंटर। तो ऐसे किसी को भी ठोक दिया जाएगा, या फिर कोई अपराधी जिसने किसी को अपराध किया है जो पुलिस वालों पर गोली चला रहा है उस पर? काशी में पुष्पेंद्र यादव को 2019 में ठोक दिया गया था। 2022 में हाईकोर्ट के ऑर्डर पे उन पुलिस वालों पे मुकदमा दर्ज हुआ कि वो फेक एनकाउंटर है। जब हाईकोर्ट ने इंटरवेन किया, अपनी जो जांच मैजिस्ट्रियल होती है उसमें फ्री करा के निकल लिए। तो इसमें सारे एनकाउंटर्स को फर्जी ठहरा दिया जाए? हम सारे की बात नहीं कर रहे। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं, अब आपने कहा पहले आपने ये भी मान लिया कि जाति देख के जान ली जाती है, ये भी आपने माना। आपने नहीं बोला अल्पसंख्यक, हम नहीं बोल, आंकड़ों के हिसाब से। एक सेकंड, आंकड़े बोल रहे हैं, आंकड़े 208 लोगों में से 80% लोग पीडीए परिवार को हैं जिनको आपने मारा। ये आंकड़े बोल रहे, हम नहीं बोल। ठीक है, सिंह साहब मैं आता हूं, एक मिनट जरा डीजीपी साहब से मैं बात कर लूं। विक्रम सिंह जी एक बात बताइएगा, एक टर्म मैंने सुना, एक वर्ड मैंने सुना, अकाउंट सेटल एनकाउंटर अकॉर्डिंग टू समाजवादी पार्टी, ये क्या होता है? हिमांशु जी, विद्वान पैनलिस्ट को सबको नमस्कार। ये आज मैंने भी जीवन में पहली बार सीखा और बड़ी शिक्षा मिलती है इन सब लोगों से, राजनीतिक मित्रों के बीच में बैठने। लोग कहते हैं विद्वत जन के बीच में बैठ करके बहुत ज्ञानार्जन होता है। राजनीतिक मित्रों ने अगर चश्मा लगाया है एडीए, पीडीए, एसटीए, तो वो उनको मुबारक हो, और कोई शिकायत हो जाकर के एफआईआर कर दें।
और जैसा झांसी का केस था, सजा दिलवा दे। मैं चाहूंगा कि कोरे आरोप न लगा करके जातीयता ढूंढे, क्रिमिनल हिस्ट्री देखे। क्रिमिनल हिस्ट्री अगर होगी तो मारा ही जाएगा या एनकाउंटर होगा। हो सकता है पुलिसकर्मी शहीद हो सकता है बदमाश शहीद मारा जाए। इसमें कोई किसी तरह मेरे में गुरेज, सारा जीवन हिमांशु जी इसमें चला गया। और जो मारा जाता है विक्रम सिंह की बेटी पे इनकी बलि, अगर वो जात कोई हो तो वो भी होगा। जब ठाकुरों का बोलबाला था तो ठाकुर मारे जाते थे, जब यादवों का बोलबाला था एटा मैन तो यादव मारे जाते थे। तो मैं ये कहता हूं कि अब इनके ऊपर अभयदान हो जाना चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक दल चाहता है इस बिरादरी के लोगों को अपराध करने की छूट है और इनके ऊपर पुलिस पूछे ना। ये नहीं होने वाला है। संविधान में संशोधन करा दीजिए कि अमुक जात के लोगों को अपराध करने की छूट दी जाती है। और ऑलमोस्ट आपने ऐसी व्यवस्था करा भी रखी थी एक बीच में कि इनकी तरफ पुलिस आंख उठा के न देखे, और जिन्होंने आंख उठा के देखा उनके ऊपर हत्या के मुकदमे में लिखा है, चाहे वो मैं हूं, ब्रिजलाल हूं या एसटीएफ के 40 कमांडो हो। अच्छा। लेकिन हम पुलिसकर्मी, मैं पूर्व हूं मौजूदा है, मेरा आह्वान होगा निर्भीक होकर के जो दोषी है गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करें, बिना किसी राजनीतिक दबाव के। राजनीतिक मित्र तो अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे ही। अच्छा। उनको राजनीति खोजनी है। और पुलिस चलती है संविधान से, राजनीतिक दल चलते हैं अपने घोषणा पत्र से। अच्छा। हम घोषणा पत्र से चलते हैं। ठीक हमारा है। एक ही पत्र है, वो है भारत का संविधान। हिमांशु जी, ओके, सिंह साहब जरा ये बताइए, सवाल का जवाब दीजिए कि ये सवाल अनुज के पिता का है, जिसके ऊपर 40 से 45 मामले हैं। उनका तो एनकाउंटर नहीं हो रहा है, और ये बोल रहे हैं मेरे बेटे पर पहले एक मामला था और ये दूसरा मामला, और इधर एनकाउंटर कर दिया। जवाब दीजिए। हिमांशु जी देखिए, 10 सेकंड और भी आपका लेंगे। आज रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती है। पहले हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और उन्होंने एक जाति पे बात कही थी, उसमें चूंकि आज के डिबेट का मैटर भी आपका उसी से है और रामधारी सिंह की जयंती है तो उससे हो जाता है। उन्होंने कहते हैं, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जात जात का शोर मचाते केवल कायर करो। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। निश्चित तौर पे जाति की बात करेंगे, पीडीए की बात करते हैं। पीडीए मतलब क्या होता है? पहला अधिकार अल्पसंख्यक का, पहला दावा अहिर का। ये कौन कहता है? समाजवादी पार्टी। इसके पहले आप देखिए, विनोद सिंह होते हैं, कुंटू सिंह होते हैं, मनीष सिंह होते हैं, और आज जो भी कार्रवाई होती है वो सिंह पे भी कार्रवाई होती है। तो इस नाते ये तो कोई कह नहीं सकता कि ये पार्टी जाति देखकर कार्रवाई करती है। 200 से अधिक इनकाउंटर हुए। और इनकाउंटर होता क्या है? इनकाउंटर में पुलिस और जो दुष्कर्म किया होता है या जो घटना को अंजाम दिया होता है, जो अपराधी होता है, दोनों प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए लड़ते हैं। वो पुलिस पर गोली चलाता है, पुलिस उस पर गोली चलाती है। निश्चित तौर पे वो कई बार पुलिस, इसमें लगभग 70-75 पुलिस वाले भी मारे गए हैं। 1000 से अधिक इनकाउंटर हुआ था। आदरणीय विक्रम सिंह जी इसमें हैं। और सभी इनकाउंटर के बाद जुडिशियल और मजिस्ट्रियल जांच होती है। बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर होते हैं जिसमें आयोग का गठन करके जांच कराया जाता है। एक सवाल मेरे से एक ने पूछा, सिंह साहब इसका जवाब। उन्होंने कहा कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचे हुए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी गुनाहगार है, जो गुनाह करता है, वो बचता नहीं है। अच्छा सुनिए ना, एक और सवाल बताइए सिंह साहब, एक और सवाल बताइए, क्योंकि सभी मेहमानों के पास मेरे को जाना है। तो एक और सवाल बताइए। एक जानकार सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछ रहे थे, समाजवादी पार्टी से वो भी ताल्लुक रखते हैं, और उनका ये कहना है कि वैसे तो ये विक्रम सिंह जी ने भी माना है कि न्यूनतम बल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कमर से नीचे गोली चलाई जाती है। ज्यादातर मामलों में हमने देखा है कि अपराधी लंगड़ाते हुए चलते हैं, कमर से नीचे पैर में गोली मारी जाती है, निशाने बहुत पक्के होते हैं। लेकिन इस बार कैसे के ऊपर हो गया? नहीं हिमांशु जी, जब पुलिस फायरिंग होती है और बदमाश फायरिंग करता है पुलिस के ऊपर, तो निश्चित तौर पे जो बदमाश होता है वो अंधाधुंध फायरिंग करता है। पुलिस अपने बचाव में फायरिंग करती है और इस तरह की घटनाएं होती हैं। अच्छा। इससे इतर हम हिमांशु जी चलते हैं कि बार बार जातियों को गाली देना, समाजवादी पार्टी के लोगों का मुंह काला हो गया। आज आप पूछिए, अपने रिपोर्टर को आज भेजिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के यहाँ और पूछिए कि भैया किस जाति का इनकाउंटर हुआ है। इनसे पूछिए कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी गौड़ समाज को गाली देंगे, कभी मौर्य समाज को गाली देंगे, कभी ब्राह्मण को गाली देंगे, कभी ठाकुर को गाली देंगे, कभी चौहान को गाली देंगे, कभी कन्नौजिया को गाली देंगे। हर समय जाति देखकर कार्रवाई करना, जाति देखकर गाली देना। आदरणीय पूर्व डीजीपी साहब बैठे हैं, एक डीजीपी ने ऑन एयर ये कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है उस समय के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर यादव जाति का कोई होगा उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा। विशेष धर्म का कोई होगा उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और अच्छा। नतीजा ये होता है कि मथुरा जैसा रामवृक्ष यादव कांड हो जाता है। हमारे मित्र तारिक भाई साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही। 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड। तारिक भाई ने कहा, तारिक साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, 55 गुनाह के मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज था, जिसमें
52 जो है वो हिंदुओं की हत्याएं हुई थी। तो ये मान लिया जाए कि मुसलमान जान के हिंदुओं की हत्या करती हैं। 70 मुकदमे दर्ज थे प्रयागराज के इनके रिश्तेदार पे, अतीक अहमद पे, और उसमें से 60 से 62 वो जो हत्याएं हुई थी वो हिंदुओं की अच्छा हुई थी। ठीक तो है, अब आपकी बात होगी, मतलब जात आप भी कर रहे हैं, आप भी जाति कर रहे हैं, ठीक है, या अपराधी थे। अभी आपने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी, अब जात जात तो आप भी खेल रहे हैं, ठीक है। करण त्रिपाठी जी, क्या वाकई जात देख के एनकाउंटर हो रहे हैं, जात देखकर जान ली जा रही है? और अगर ऐसा है तो आप तो समाजवादी पार्टी के साथ में ही है एक तरह से, तो यहां पर क्यों नहीं ये अनुज प्रताप सिंह के लिए खड़े होते हैं? हेलो, हाँ हिमांशु जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, त्रिपाठी जी बोलिए। हिमांशु जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि कोई भी अपराधी उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो सजा न्यायालय देती है। लेकिन इधर 7 सालों में जो बीजेपी की सरकार है, ये न्यायालय से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भविष्य में ये ठोको नीति और गन जो कल्चर स्टार्ट किया है माननीय योगी जी ने, ये भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। और इन 7 सालों में आपको हिमांशु जी पता होगा, इन 7 सालों में आपको जानकारी ही नहीं है। 12,000 एहसन सिंह जी, मेरी बात पूरी सिंह साहब रुकिए, देखिए सब लोग बात अपनी रखते हैं, बीच में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता है, थोड़ा सा रुकिए, आऊंगा तो बोलिएगा। हाँ हिमांशु जी, इनके शासन के 7 साल की अवधि में 12,964 इनकाउंटर पुलिस के द्वारा किए गए। ठीक है, आंकड़े आप भी पता कर लीजिए। इनकाउंटर क्यों होता है? इनकाउंटर इसलिए होता है कि अपराधी पुलिस पर गोली चलाती है, तो उसके बदले में अब पुलिस अपराधी पर गोली चलाती है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है, मतलब कि अगर 12,964 इनकाउंटर पुलिस के द्वारा इन 7 सालों में किया गया है, तो औसतन 5 इनकाउंटर पर डे किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब पुलिस पर 5 अपराधी डेली फायरिंग कर रहे हैं। तो ये तो कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रश्न उठ जाता है ना, कि अपराधी इतने बेखौफ होकर घूम रहे हैं कि पुलिस को उनके बदले में कार्रवाई करनी पड़ रही है। दूसरी चीज, एनसीआरबी की जो आंकड़े हैं, लूट, हत्या, गैंगरेप, बलात्कार, चोरी, छिनैती, डकैती में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य नंबर 1 पे है। तो ऐसे में यूपी में अपराधी थर थर कांपते हैं। मिट्टी में मिला देने वाली जो इनके जो वाक्य जो कहे गए थे, उसका परिणाम क्या दिख रहा है? अच्छा बताइए, राणा जी बताइए, संजय राणा जी। मेरी बात सुनिए हिमांशु जी, एक मिनट। मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, हम किसी जात विशेष की ये बात नहीं कर रहे हैं कि कोई ठाकुर हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई ब्राह्मण हो या कोई यादव हो, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो इनकाउंटर कल्चर के ही खिलाफ है। कल को कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है और बदले में अगर इस तरह कार्रवाई वो करती है, तो फिर कितनी माओ की गोदें सुनी हो जाएंगी। और वो जो अपराधी ने आज गोली चलाई थी, अनुज प्रताप सिंह ने जो गोली चलाई थी, बुलेट प्रूफ जो पहना था हमारा पुलिस जवान, अगर वो बुलेट प्रूफ नहीं पहना होता, छाती में गोली लगती, फिर वो किसी का बेटा नहीं था, वो किसी का बच्चा नहीं था। हिमांशु जी, मेरी बात तो सुनिए। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? कहने की तात्पर्य ये है, अगर यूपी में अपराध बढ़ रहा है और युवा लोग अगर अपराध तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आपका जवाब ले लेता हूं। संजय राणा जी, किस तरह के हालात है ये? यादव हो या सिंह, अपराधी होता है, लेकिन यादव के परिवार को घर पर बुलाया जा रहा है, मंगेश यादव के, लेकिन अखिलेश यादव जी अभी तक तो शांत बैठे हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया कि अनुज प्रताप सिंह के लिए उन्होंने आवाज उठाई है, उनके परिवार को मिलने के लिए बुलाने की कोई बात हुई हो। हिमांशु, गुड आफ्टरनून फैलो पे। देखिए, ऐसा है कि जो राजनीतिक पार्टी जात एक विशेष पंथ की राजनीति करती है, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभी हमारे समाजवादी की पार्टी के मित्र और हमारे कांग्रेस के मित्र भी बड़ी बड़ी आंकड़े लेके बैठे हुए थे। तकरीबन 207 इनकाउंटर हुआ है। पहली बात, इनकाउंटर का मतलब सीख लीजिए। इनकाउंटर मुठभेड़ नहीं, गोली मारना नहीं होता है। इनकाउंटर एक दूसरे से सामना सामने को भी इनकाउंटर कहते हैं। जरा अंग्रेजी अगर नहीं आती तो हिंदी में रूपांतरण जाके गूगल में पढ़ लेना चाहिए आदमी को। नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि कितने ठाकुर मारे गए, कितने यादव मारे गए, तो हम बता देते हैं इनको कि 18 ब्राह्मण मारे गए हैं 2017 से लेकर 2024 के बीच, और 16 ठाकुर मारे गए हैं, 15 जाट मारे गए और 14 ही यादव मारे गए हैं।
बाकी 2 सिख हैं और 2 आदिवासी हैं, बाकी अन्य लोग हैं जो अन्य वर्ग से आते हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं इनके आंसू गिरते हैं। तो देखिए, कोई भी अपराधी हो, चाहे अपराधी की जो जात नहीं होती है। अभी लोग बोल रहे थे मेरे पास 2 मुकदमे, मेरे पास 40 मुकदमे। अरे भाई, ऐसे ऐसे अपराधियों को आपने संरक्षण दिया है जिनके पास 150 मुकदमे हैं। बोलो तो नाम गिना दें सबके, बहुत सारे लोगों के नाम होगा। मोहम्मद अली से चालू हो रहा होगा, यादव पे खत्म हो रहा होगा। तो देखिए, किसी भी अपराधी की अपराध अगर करता है तो उसके साथ पुलिस उसी तरह एनकाउंटर करेगी जिस तरह उसको करना चाहिए। अगर कोई गोली चलाएगा तो उसकी गोली का जवाब हो सकता है कि पुलिस उस तरह जाए जिस तरह से उसको फील हो रहा हो। उस समय की सिचुएशन पुलिस ही जानती है और हम आप नहीं जानते। नंबर 3, जब भी इनकाउंटर होता है उसके बाद एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है और बेकायदा विवरण कोर्ट को देना पड़ता है। इस तरह बोल देना कि हमारे राज्य में ऐसा नहीं होता था। जहां तक कांग्रेस के मित्र हिमांशु भाई बोल रहे थे, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, कि हमारे शासन में मैं नहीं चाहता इनकाउंटर। अरे इनका शासन तो ऐसा था, मजनू सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया तो नेहरू जी ने उनको 1 साल जेल में डाल दिया था। एक दुर्गा प्रसाद थे, एडिटर इन चीफ हुआ करते थे, उन्होंने कार्टून बना दिया, उनकी नौकरी चली गई। और एक जुगनू पिक्चर ये अलग ट्रैक हो गया है ना। ठीक है, ये अलग ट्रैक हो गया। इस तरह की चर्चा करने वाले लोग कम से कम अपराध में तो चर्चा अपराध होता है। देखिए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, आईना दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे आर्टिकल बताऊंगा ना बैठ के, गूगल में ढूंढा नहीं ढूंढ पाऊंगा, 3 दिन लगेगा और क्या पड़ेगा। अरे कम से कम समझ लो, नेहरू से चालू होगा, राहुल तक खत्म हो जाऊंगा। नहीं, इनका ये कहना है, सुनिए ना संजय राणा जी त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं, संजय राणा जी त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं, अगर इतना भी आमना सामना हो रहा है पुलिस वालों का अपराधियों से, अगर पुलिस वालों का अपराधियों से इतना आमना सामना हो रहा है तो इट मींस, इसका मतलब ये है कि अपराध दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ये करण त्रिपाठी जी कह रहे हैं। एनसीआरबी के, हाँ, मैंने आपकी बात सरल शब्दों में समझा दी। हाँ, संजय राणा जी, आरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश डकैती, बलात्कार, मैंने आपकी बात सरल शब्दों में समझा दी। हाँ संजय राणा जी बोलिए। आ रहा हूं सिंह साहब, 1 मिनट। हाँ, एनसीआरबी के डेटा की बात कर लीजिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है हिमांशु भाई, ये तकरीबन 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अच्छा है। अगर इसकी तुलना की जाएगी आंकड़ों में तो 2017 के पहले के रेप के आंकड़े उठा के देख लीजिए, 4000 से प्लस होंगे। ठीक है, ये आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाना है, ये मुद्दा चेंज हो जाएगा। एक मिनट, सिंह साहब में आ रहा हूं, लेकिन तारिक भाई एक बात बताइए, जब अखिलेश यादव जी से बात होती है तो अखिलेश यादव जी, मतलब उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास करती आई है अखिलेश यादव पर, और ये भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जब बात करते हैं तो पूरी उत्तर प्रदेश की जनता की बात करते हैं ना, और उत्तर प्रदेश की जनता में तो सब आते हैं। तो जब मंगेश यादव के लिए आवाज पुरजोर तरीके से उठाई थी तो यही आवाज आज उम्मीद शायद अनुज प्रताप सिंह के परिवार वाले भी कर रहे होंगे कि उनके लिए भी बोलेंगे, तो यहां पर बोल सकते हैं ना वो? बिल्कुल बोल सकते हैं, और मैं बोल रहा हूं कि फर्जी एनकाउंटर गलत है। नहीं अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी बोले तो बात थोड़ी आप समझिए कि वजन और ज्यादा बढ़ जाएगा कि अध्यक्ष बोल रहे हैं। नविका मैम जो है आपकी एडिटर इन चीफ है, शायद उनके पास अखिलेश जी का नंबर है, कह दीजिए बात कर ले। नहीं तो लेकिन खुल से मेरे को एक बात बताइए, अगर बोलना पड़े कि सुनिए ना बोलिए ना, तो फिर क्या मतलब? अगर यादव है तो आप आ रहे हैं, तो आप खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सिंह है तो क्यों नहीं बोल पा रहे? बस ये बता दीजिए। मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी का। एनकाउंटर में किसी को भी गोली मार देना, न्यायिक प्रक्रिया से उसको सजा दिलाना है। बड़े बड़े यहाँ पर काबिल लोग बैठे हैं, ये बात सही है। तो बोलिए अभी आप आधिकारिक प्रवक्ता है ना, जैसे मंगेश यादव के परिवार को बुलाया था, आप यहाँ पर बोल दीजिए कि ठीक है मैं वहां पर उनको लेकर जाऊंगा, अखिलेश जी से मिलवाऊंगा, जो तकलीफ है वो बोलेंगे। जो मेरे मुंह से निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह में आपकी जबान नहीं। अरे तो जब एक बात बताइए, तो परिवार में भेद कैसे, यादव और सिंह में भेद कैसे, बस ये बता दीजिए। कुछ मुझे कहने का मौका दीजिए। देखिए मैं आपके बीच में बोला नहीं था, जो एनकाउंटर की अभी टेक्नीशियन बता रहे थे, बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं। कल एक वकील, एक ममता तिवारी एक पत्रकार हैं, और मेरे को आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए मैं उम्मीद करता हूं तारिक भाई आप हमेशा सवालों का जवाब देते हैं। उपाध्याय ममता तारिक भाई आप हमेशा सवालों का जवाब देते हैं, और मेरी उम्मीद यही है कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। नहीं दे चुके। यादव और सिंह में अंतर क्यों, भेद क्यों? यहाँ पर यादव और मुसलमानों के लिए 2 एंकर हैं। नहीं होता, गुजरों के लिए देखिए मैं 1 मिनट, राणा जी, संजय राणा जी 1 मिनट, संजय राणा जी, मैं जब सवाल पूछता हूं
तो उसके बाद सबको शांत करा देता हूं, और ये बात आप जानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं मुबारकबाद देता हूं। पहले हिमांशु भाई, टाइम्स नाउ पे 2 एंकर हैं, एक संजय राणा और एक आपको मुबारकबाद, दोनों एंकर। आप भी एंकर बन जाइए, सुनिए ना, आप भी एंकर बन जाइए, आप भी साथ में आइए, लेकिन जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष आप पूछिए, ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं ना, आप नहीं दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं। जैसे मंगेश यादव के परिवार के साथ आप एक अपनापन दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, अनुज प्रताप सिंह के परिवार के साथ क्यों नहीं दिखा पा रहे? क्योंकि उसमें उस वक्त में 10 लोगों में से एक आदमी को ढूंढ के मारा गया था और लोगों के ऊपर संगीन आरोप थे। उसकी मां ने आरोप उसको ढूंढ के मारा गया था, और इसको कैसे? घर से उसकी बहन ने आरोप लगाया कि उसको घर से उठा के ले गए थे। अगर किसी को भी वो आरोपी भी है, गुनहगार भी है, तो मतलब जाति देखने के चक्कर में तारिक भाई, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अंधे हो जाएंगे कि आपको एक तरफा दिखाई देगा, बस एक तरफा सुनाई देगा बस। उसकी मां का आरोप था। आप खुलकर बोलते हैं कि चुन चुनकर जान ली जाती है, आप खुलकर बोलते हैं कि जाति देखकर जान ली जाती है। मैंने हमेशा तर्क सुनी आपसे, लेकिन आज तर्क गायब हो गए। मैं 2 लोगों के आरोप हैं, एक मंगेश की बहन का और एक जो मारा गया इसके बाप का, कि जिसके ऊपर 40 मुकदमे थे उसको नहीं मारा, और उसकी बहन कह रही है कि मेरे घर से उठा लिया गया, मार दिया। हम इन दोनों बातों को आगे बढ़ाते हैं। विक्रम जी, क्योंकि जब तारिक भाई ने कुछ बोला तो मैं समझ रहा था कि आपके मन में सवाल चल रहा था। वो क्या सवाल था, जरा बताइए विक्रम जी। सिंह साहब, इसके तुरंत बाद आपके पास यही सवाल था कि आप जो चीज सेलेक्टिव पिकिंग जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर 40 मुकदमा था, जिसके ऊपर 5 मुकदमे थे, हो सकता है कि एक भी मुकदमा ना हो, हमारे आपके बीच में तकरार हो जाए हिमांशु जी, ना आपके ऊपर कोई मुकदमा है, मेरे ऊपर तो फिर भी 3-4 मुकदमे हैं, लेकिन अगर एनकाउंटर हो जाता तो मुकदमा नहीं, जो उस वक्त के हालात होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है डीजीपी साहब, मेरा पूछ लीजिए। आप फिर वही गलती कर रहे हैं, आपको सवाल नहीं, मुझे हिमांशु जी को जवाब दें और अपने सवाल हिमांशु जी की भेजें। मैं 10 सवाल अगर मैं एक बार सुन लेता हूं, क्या सवाल है इनका, बताइए क्या सवाल है इनका। आप ही के माध्यम से है। डीजीपी साहब बड़े सम्मानित हैं, आपके माध्यम से एक सीधा सा सवाल है। जब अमेरिका में अब ट्रंप के ऊपर हमला हुआ तो आपने एक लेख लिखा था कि मोदी जी की जान को खतरा है। अब राहुल गांधी को आतंकवादी बताया गया और कहा है जीप काट लो। कुछ लेख है आपका, कोई लेख है आपका सर? कब आएगा, जरा डेट बता दीजिए, या आप इस बात की खंडन करते हैं? आपकी ही बात, मुझे कब किसके ऊपर लेख लिखना है वो फैसला मेरा होगा, और राजनीति गलत है ना नहीं हुए सर, गलत तो कहां से कहां पहुंचे, गलत है वो गलत है, कहां से कहां पहुंचे ना? देता कौन बाद में देता है। हम लोग देखिए, इस दौर में किसी से कुछ प्राप्त करना है ना आपके दल से, ना राहुल जी के दल मुझे से, बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अगर यहां पर एनकाउंटर पर सवाल उठाते, अगर वो कहते कि भैया एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, एनकाउंटर में कहीं कोई खामी है, तो लगता कि ठीक है, अच्छा लोकतंत्र है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन यादव अपने, सिंह अलग, ये क्या बात हुई? सिंह साहब, हाँ एसएन सिंह साहब, अब मैं एसएन सिंह साहब जब आपको बोलता हूं सिंह साहब, तो मेरे को लगता है मैं भी यहां पर ये जाति करने लगा हूं, इतनी जाति यहां पर होने लगी। हाँ बोलिए। सीधे कोई सिंह ही नहीं है हिमांशु जी। आदरणीय विक्रम सिंह जी यहाँ बैठे हैं और पूर्व डीजीपी अभी थे, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में जो इनकाउंटर होता है, क्या ये मान लिया जाए कि वो सब जाति देखकर इनकाउंटर हुआ था? आज ये स्वीकारेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 220 इनकाउंटर हुए हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी सबका विरोध करते हैं। तो इनसे पूछिए कि मुख्तार अंसारी के घर हथिया पढ़ने गए थे, उसके बाद भी किसी के यहाँ गए हैं कि नहीं गए हैं, ये आपका जिम्मेदार चैनल बता देगा। तीसरा, मैंने तारिक अनवर से एक सवाल पूछा था, उनसे पूछा था कि जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जो लोग कार्रवाई करते थे, वो कार्रवाई क्या धर्म के नाते हिंदुओं को मारते थे या अपराधी थे, अपराध के नाते मारते थे? चौथा, कांग्रेस से सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी को उस समय पंजाब से क्यों नहीं जाने देना चाहते थे, क्यों बचाना चाहते थे? आपको बताना होगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। कोई भी इनकाउंटर अगर फर्जी होता तो यहाँ डिबेट के बजाय आप लोगों को जिम्मेदारी से कोर्ट पे जाना चाहिए और बताना चाहिए। 5 सेकंड में जवाब दो। ठीक है, दे दीजिए। इनकाउंटर फर्जी दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। सुनिए एसएन सिंह, राजनीति करनी है, इस नाते झूठ बोलना है। एसएन सिंह साहब जवाब सुन लीजिए, दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी पे जवाब दे रहा हूं। मुख्तार अंसारी संत हैं, मुख्तार अंसारी मसीहा हैं। 4 बार ओपी राजभर ने ये स्टेटमेंट दिया। कल मंत्रालय से लगाइए, हम जवाब देंगे। किसी के घर गए हैं कि नहीं गए हैं? उसको मंत्री बनाओ भाई आप। धर्म देखकर अगर आप कहते हैं कि वहाँ डीएनए जांच होनी चाहिए, अभी आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, 200 इनकाउंटर ठीक है, और बताइए। अच्छा, हाँ, नहीं सिंह साहब, अच्छा तो आप भी तो ये करते हैं कि वो जाति करते हैं, वो धर्म करते हैं। अल्पसंख्यक का
पहला दावा अहिर का वो वाला पीडीए वो आपके सरकार में चलता है, और रामवृक्ष यादव कांड में चलता है, वो मऊ में धारा 144 अब मुझे जवाब देने का हिमांशु भाई मौका नहीं दे रहे हैं। गिरफ्तार होता ये है। गड़बड़ है। मुजफ्फरनगर के ये लगातार बोल नहीं, लगातार तो नहीं बोलने देंगे। वो सारा ठीक है। कालखंड आपका था। जो अच्छा आपको सिंह साहब याद रुकिए, आता है। सिंह साहब रुकिए, भारतीय सिंह जनता पार्टी की सिंह सरकार साहब, में सिंह ऐसी साहब, कार्रवाई नहीं होती है। सिंह साहब ठीक है। देखिए बात घुमा फिरा के वही आती है, समाजवादी पार्टी पर वही आरोप लग रहा है कि धर्म और जाति बस अपने हिसाब से चूज करते हैं और उसी पर बोलते हैं जिन पर बोलना है, बाकी पर खामोश हो जाते हैं। आप देखिए ना जातियों। अरे सिंह साहब आपसे नहीं है, उनसे सवाल है, तारिक भाई से सवाल है, तारिक भाई से सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं, तारिक भाई से सवाल है मेरा। हाँ सिंह साहब सुन लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी इन्होंने बताया नोट कि कीजिए मुख्तार अंसारी ने इतने हिंदुओं को मार डाला। मैं नाम गिनाता हूं, अभय सिंह, धनंजय सिंह, बीरेश सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, राजा भैया, 50 से ऊपर सबके मुकदमे हैं। जिन लोगों को मारा क्या हिंदू मुसलमान देख के मारा था, और सबके ऊपर लगभग हत्या के मुकदमे। अब यहाँ 100 के ऊपर है, कभी 50 के अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्म देखकर कुछ नहीं किया गया, और दूसरी तरफ आप यहाँ पर पुलिस को कहते हैं कि यहाँ पर धर्म देखकर जाति सरकार को देखकर ऐसे किया जा रहा है। मैं पुलिस पे ये आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने टाइम का मैं जल्दी से एक रिएक्शन और दे लेता हूं। करण त्रिपाठी जी एक बात बताइए, करण त्रिपाठी जी एक बात बताइए, आप लोग साथ में हैं, मजबूती के साथ है, अच्छी बात है। अगर तारिक खान समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मंगेश यादव के परिवार वालों को बुलाते हैं तो कम से कम आप तो ये अनुज प्रताप सिंह के परिवार से मिल लीजिए। लगेगा कि कांग्रेस भी वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। दुख दर्द बांटना है, अगर सवाल उठाना है तो अच्छा रहेगा ना। ये देखिए तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? क्या कांग्रेस यहां पर बात करेंगे? देखिए क्यों नहीं बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? अपराधी किसी भी जात धर्म का हो सकता है, अगर वो अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं तो कहता हूं। लेकिन हमने क्या, समाजवादी पार्टी का स्टैंड ठीक है? आपके सहयोगी इसलिए पूछ रहा हूं, क्या स्टैंड? समाजवादी पार्टी का स्टैंड ठीक है कि मंगेश यादव से सहानुभूति जात देखकर जान ली जा रही है? देखिए हिमांशु जी, अब अभी मैं एक बात कह दूंगा तो उस पर बवाल हो जाएगा। मुझे कहीं कहीं ये लगता है कि कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए इनकाउंटर कर दिया गया अनुज सिंह को, क्योंकि अभी आपके एक वरिष्ठ पत्रकार ने, अभिषेक उपाध्याय ने, बहुत बड़ा ठाकुर की बहुत बड़ा उसने चिट्ठा खोल दिया था उन्होंने। अरे कौन से हम नहीं जानते, सुनिए ना, डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं आप। ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया गया एनकाउंटर, ठीक है? क्या बोल गए आप चैनल पर बैठ के? आप क्या बोल रहे हैं? इंदिरा गांधी, चलिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा गया, जाति देखकर जान ली जाती है, और मंगेश यादव के परिवार से सहानुभूति। लेकिन अनुज प्रताप सिंह के परिवार को लेकर अखिलेश यादव बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कोई जवाब नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी